एक सवाल, आपके घर में कोई है जो डायबिटीज का पेशेंट है? आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अम्मी या अब्बू, कोई ना कोई तो जरूर होगा। और शायद आपने सोचा होगा कि ये तो बुढ़ापे की बीमारी है, हमारे साथ नहीं होगी। लेकिन मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो शायद आपके लिए अनकंफर्टेबल हो। टाइप 2 डायबिटीज अब 32 ईयर्स, 28 ईयर्स और इवन 25 ईयर्स के लोगों में भी डायग्नोज हो रही है। South Asians develop diabetes 10 years before compared to Western population. और अब ये और भी यंगर पीपल में हो रही है। ये बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही, ये अब हमारे 20s और 30s में आ रही है। और सबसे स्केरी पार्ट, ये कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है अगर हम सही वक्त पर सही डिसीजंस करें। आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन यंग साउथ एशियंस के लिए है जो सोचते हैं कि अभी तो उम्र ही क्या है। यही सोचना सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। स्टे विद मी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समीन हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीन, जहां हर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। मैं रोज यंगर और यंगर पेशेंट्स प्री डायबिटीज या डायबिटीज के साथ अपने क्लिनिक में देखती हूँ। आज हम बात करेंगे हाउ अर्बन लाइफस्टाइल इज rewiring our metabolic health, the role of fast foods and sedentary behavior, and most importantly, evidence-based prevention strategies that actually fit into a young South Asian's life. पिछले 20 years में हमारे सिटीज में लाइफ ड्रामेटिकली बदल गई है और रिसर्च एक क्लियर पैरेलल दिखाती है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है वैसे वैसे ही डायबिटीज भी बढ़ रही है। ये एक कोइंसिडेंस नहीं है। अर्बन लाइफ ने हमारे खाने, सोने और चलने के तरीके सब बदल दिए हैं। स्ट्रेस लेवल्स ड्रामेटिकली हाई है। यूनिवर्सिटी का प्रेशर, जॉब सिक्योरिटी, ट्रैफिक, फाइनेंशियल एंजाइटी, ये सब मिलकर क्रोनिक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और क्रोनिक स्ट्रेस डायरेक्टली कोर्टिजोल रेज करता है जो ब्लड शुगर को बढ़ाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। और स्लीप, अर्बन यंग अडल्ट्स में एवरेज स्लीप 5 से 6 आवर्स है, जबकि रिसर्च क्लियरली शोज कि सिर्फ एक हफ्ते की पुअर स्लीप इंसुलिन सेंसिटिविटी 25% तक रिड्यूस कर देती है। मतलब आपका पेनक्रियास ज्यादा इंसुलिन बनाता है और फिर भी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होती। लेट नाइट स्क्रोलिंग, नेटफ्लिक्स, पबजी, जब बात मेटाबॉलिक हेल्थ की आती है ये सब कल्प्रिट्स हैं। और फिर इरेगुलर मील टाइम्स, सुबह ब्रेकफास्ट को स्किप करना क्योंकि टाइम नहीं है, दोपहर जल्दी में कुछ भी खा लेना और रात को हैवी मील्स खाना क्योंकि अब टाइम मिला। ये पैटर्न बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब करता है जिसे हम सिकेडियन रिदम्स कहते हैं। और डिस्टर्ब्ड सिकेडियन रिदम्स डायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस से लिंक्ड हैं। बॉडी रात को ग्लूकोज प्रोसेस करने के लिए डिजाइन ही नहीं है, लेकिन हम उसे यही करने पर मजबूर कर रहे हैं। अर्बन लाइफ ने हमें कन्वीनियंस तो दी है, लेकिन साथ में क्रोनिक स्ट्रेस, स्लीप डेप्रिवेशन और मेटाबॉलिक क्योस भी दी है। और ये कॉम्बिनेशन यंग साउथ एशियंस में डायबिटीज का परफेक्ट स्टॉर्म बना रहा है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सब देखते हैं लेकिन एक्नॉलेज नहीं करते। हमारे यंग जनरेशन का फूड कल्चर कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है। पिज्जाज, बर्गर्स, shawarma, fries, cold drinks, fruit चाट with extra चाट मसाला एंड syrup, दूध सोडा, बोबा टी, ये सब हमारे सोशल लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। और मैं जज बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप नंबर्स को जानें। एक लार्ज कोल्ड ड्रिंक में 16 to 17 टीस्पून ऑफ शुगर होती है, जबकि WHO की डेली रिकमेंडेशन में मैक्सिमम 6 टीस्पून अलाउड है। तो सिर्फ एक ड्रिंक में आपने 3 दिन की शुगर ले ली। और ये लिक्विड शुगर यानी कि फ्रुक्टोज डायरेक्टली लिवर में जाती है और फैट में कन्वर्ट होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रिगर करती है।
फास्ट फूड में रिफाइंड कार्ब्स, ट्रांस फैट और सोडियम का कॉम्बिनेशन इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जो इंसुलिन रिसेप्टर्स को डैमेज करती है। जब रिसेप्टर्स डैमेज होंगे तो इंसुलिन सिग्नल्स प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएंगे और ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। और ये साइलेंटली कॉन्टिन्यूसली हर फास्ट फूड मील के बाद होता रहेगा। अब इसको कंबाइन करें सेडेंटरी बिहेवियर के साथ। यूनिवर्सिटी में 6 आवर्स बैठना या फिर ऑफिस में 8 आवर्स बैठना और घर आके सोफे पर बैठ जाना। एवरेज यंग अर्बन साउथ एशियन प्रोफेशनल डेली सिर्फ और सिर्फ 1500 to 2000 स्टेप्स लेता है, जबकि हेल्दी स्टेप्स मिनिमम 7500 है। मसल्स ग्लूकोज का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। जब मसल काम नहीं करते तो ब्लड शुगर और ज्यादा बढ़ जाती है। एक और इनविजिबल फैक्टर पोर्शन साइजेस। रेस्टोरेंट पोर्शंस और होम डिलीवरी पोर्शंस पिछले डेकेड में 30 to 50% बढ़ गए हैं। हम ज्यादा खा रहे हैं और हमें पता ही नहीं। एक रेगुलर रेस्टोरेंट प्लेट में 800 to 1200 कैलोरीज हो सकती हैं, जो किसी की भी डेली इंटेक का हाफ है सिर्फ एक मील से। ये इंडिविजुअल वीकनेस नहीं है, ये एनवायरनमेंट है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर अनहेल्दी चॉइसेस को इजी और हेल्दी चॉइसेस को ऑप्ट करना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब आप अवेयर हैं तो चेंज पॉसिबल है। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सॉल्यूशंस। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो एक बिजी स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकता है। नंबर 1, लिक्विड शुगर बंद करें, और ये स्टेप नंबर 1 है। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स, दूध सोडा, फ्लेवर्ड कॉफीज, ये सब ब्लड शुगर स्पाइक करने में सॉलिड फूड से भी ज्यादा फास्ट हैं। सिर्फ ये एक चेंज, रिप्लेस these drinks with plain water, zero water, green tea without sugar और नींबू पानी without sugar, तो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 10 to 15% तक रिड्यूस हो सकती है सिर्फ और सिर्फ 4 to 8 वीक्स में, सिर्फ अपनी ड्रिंक्स को चेंज करके। नंबर 2, हर मील में प्रोटीन और फाइबर पहले खाएं। याद रखें कि सब्जी या सैलेड सबसे पहले, फिर प्रोटीन जैसे कि दाल, चिकन, अंडे, दही वगैरह, और कार्ब्स लास्ट में लेने हैं। फूड ऑर्डर मैटर करता है। इस सीक्वेंस में खाने से ब्लड शुगर रिस्पॉन्स 30 to 40% लोअर होता है। सेम फूड सेम कैलोरीज, लेकिन ग्लूकोज स्पाइक ड्रामेटिकली कम होता है। ये एक फ्री नो एफर्ट हैक है जो साइंस बैक्ड है। नंबर 3, खाने के बाद 10 मिनट्स की वॉक। डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए जिम मेंबरशिप से भी ज्यादा पावरफुल है। पोस्ट मील वॉकिंग मसल्स को एक्टिवेट करती है जो ब्लड ग्लूकोज को अब्सॉर्ब करते हैं। ग्लूकोज मीटर से प्रूव हो चुका है कि सिर्फ 10 मिनट्स की वॉक ब्लड शुगर को 20 to 30% रिड्यूस करती है पीक पर। घर के अंदर भी आप वॉक कर सकते हैं, बाहर भी, ऑफिस में भी। सिर्फ बैठना नहीं है खाने के बाद, आपने 10 मिनट्स वॉक करनी है। नंबर 4, 7 से 8 आवर्स की नींद। ट्रीट इट लाइक मेडिसिन। मैं जानती हूँ कि ये यंग लोगों को लेक्चर लग रहा होगा, लेकिन सुने, स्लीप डेप्रिवेशन एक सर्टिफाइड डायबिटीज रिस्क फैक्टर है। रात को 11 बजे सो जाएं और सुबह 6 बजे उठें। ये एक एक्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है, नॉट वीकनेस। फोन रात को 10 बजे बंद कर दें और रूम को डार्क करें, और देखें 2 वीक्स में आपकी एनर्जी, मूड और क्रेविंग्स में क्या डिफरेंस आता है। नंबर 5, मसल बिल्डिंग, और ये सिर्फ लुक्स के लिए नहीं है। मसल्स आर इंसुलिन्स बेस्ट फ्रेंड। जितनी ज्यादा मसल मास होगी उतना ज्यादा ग्लूकोज अब्सॉर्ब होगा विदाउट इंसुलिन।
हफ्ते में सिर्फ 2 to 3 times 30 minutes स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें या फिर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी काफी हैं। जिम जरूरी नहीं है। इंसुलिन सेंसिटिविटी 20 to 30% इम्प्रूव हो सकती है सिर्फ एक इस चेंज से। स्क्वाट्स, पुशअप्स, रेजिस्टेंट बैंड, ये सब आप घर में ही यूज करें। जिम ना जाना आपका बहाना नहीं होना चाहिए। नंबर 6, फास्ट फूड को स्मार्टली ऑर्डर करें। क्योंकि हम सोशल हैं तो हमें बाहर खाना पड़ सकता है। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। तो आप कोल्ड ड्रिंक की जगह वाटर या लेमनेड विदाउट शुगर ऑर्डर करें। फ्राइज की जगह सैलड या सूप्स ऑर्डर कर लें और बर्गर का आधा बंद रिमूव कर दें। परफेक्ट ईटिंग नहीं चाहिए। 80-20 रूल काम करता है। 80% आपने स्मार्ट चॉइसेस ऑप्ट करनी है और 20% आप इंजॉय कर सकते हैं। ये एक सस्टेनेबल अप्रोच है। नंबर 7, अपना ब्लड शुगर चेक कराएं, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री है या वेट गेन हो रहा है, स्पेशली अराउंड बेली एरिया। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और HbA1c टेस्ट कराएं। ये दोनों टेस्ट सिंपल, अफोर्डेबल और लाइफ सेविंग है। प्री डायबिटीज एक वार्निंग विंडो है जहां लाइफस्टाइल चेंजेस 58% तक डायबिटीज को रोकने में कामयाब होते हैं। लेकिन इसके लिए पता होना चाहिए कि आप इस विंडो में हैं। इसलिए टेस्ट जरूर कराएं। 20 इयर्स की एज के बाद हर साल एक दफा टेस्ट जरूर कराएं। डायबिटीज को रिवर्स करना हार्ड है, लेकिन प्री डायबिटीज को रिवर्स करना पॉसिबल है। और हेल्दी रहना विद द राइट नॉलेज इज एक्चुअली इजियर देन यू थिंक। ये सब आपके हाथ में है। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो रोज रात को 2 बजे तक जागते हैं, डेली कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और सोचते हैं कि डायबिटीज तो सिर्फ बड़े लोगों को होती है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना एक एक्ट ऑफ लव है। और अगर आप अपने ब्लड शुगर नंबर्स, अपनी डाइट या अपनी ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ के बारे में पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आई ऑफर 1-on-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन, जहां हम मिलके आपकी सिचुएशन असेस करते हैं और एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक प्लान बनाते हैं। कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ सॉल्यूशंस। बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे क्रेडेंशियल्स और बैकग्राउंड के बारे में मोर डिटेल्स चाहिए तो माय लिंक्डइन प्रोफाइल एंड वेबसाइट बोथ आर लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं क्या आपके घर में डायबिटीज की हिस्ट्री है और आप क्या चेंज कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन में। मैं सुनना चाहती हूँ। एज ऑलवेज, लेट्स ईट स्मार्ट टुगेदर फॉर हैप्पियर हेल्थियर यू। अल्लाह हाफिज।